शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान को एशिया का दिल करार दिया था। बकौल इकबाल, अगर अफ़गानिस्तान में फ़साद होगा तो पूरे एशिया में फ़साद होगा, और अगर अफ़गानिस्तान में खुशहाली आएगी तो पूरे एशिया में खुशहाली आएगी। अफसोस के क़याम पाकिस्तान के बाद हुक्मरान इशराफिया की लड़ाइयों और चालबाजियों ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा की, लेकिन दोनों अतराफ़ के लोगों के तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी रिश्ते इतने मजबूत हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये कमज़ोर होने की बजाय मज़ीद मजबूत हुए। हमें मानना होगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कई हुक्मरान ज़ाती मफादात के लिए हमें एक दूसरे से लड़ाते रहे हैं। जब सरदार दाऊद की हुकूमत ने पाकिस्तान में तखरीबकारी शुरू कराई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गलबद्दीन, हिकमत यार और अहमद शाह मसूद की इमदाद शुरू कर दी, और फिर जनरल जाल हक ने तो जहाद अफ़गानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान की सलामती को भी दांव पर लगा दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर अमेरिका को अपने मुल्क में फौजी अड्डे दिए जहां से अफ़गानों पर बमबारी होती थी। पाकिस्तान ने 20 साल तक अफ़गानिस्तान की तहरीक मज़ाहमत के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ दिया और अरबों डॉलर कमाए। 20 साल में ये मज़ाहमत ख़त्म ना हो सकी तो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक इंटरनेशनल पावर प्लेयर बनने का शौक चढ़ाया। मौसूफ ने जनरल फैज़ के ज़रिए दोहा मुज़ाकरात शुरू किए और फिर अमेरिका ने अफ़गान तालिबान के साथ एक माहदे पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलना था, और तालिबान ने भी वादा किया कि वो ताकत के ज़रिए काबुल पर कब्जा करने की बजाय एक वसीउल बुनियाद नुमाइंदा हुकूमत को इक़्तिदार सुपुर्द करेंगे। बदकिस्मती से दोहा अमन माहदे पर अमल दरामद न हो सका। अफ़गान तालिबान ने ताकत के जोर पर काबुल को फतह कर लिया, और तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने तालिबान को राज़ी करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन दोनों साहबान पर कोई एतबार नहीं करता था, और हालात इतने बिगड़े कि आज पाकिस्तान की हुकूमत ऐलान कर रही है कि यहाँ गैर कानूनी तौर पर मकीम अफ़गान बशिंदे 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, वरना इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस राय से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि जो पाकिस्तान में रहता है इसे पाकिस्तान के कानून का एहतराम करना चाहिए, और किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो महाजर बनकर हमारे पास आए और फिर मालक बनने की कोशिश करे। सवाल यह है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मकीम अफ़गानों को 1 नवंबर तक ना निकाला जा सका तो फिर क्या होगा। अफ़गान बशिंदे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, इनके खिलाफ पूरे मुल्क में ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस कम से कम 2-3 माह के लिए मसरूफ़ हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत इस ऑपरेशन में मसरूफ़ हो गई तो इलेक्शन कौन कराएगा। निगरान हुकूमत का असल काम इलेक्शन कराना है। फिलहाल निगरानों की तरफ से इलेक्शन के सिवा बाकी सब काम किए जा रहे हैं। अफ़गान बशिंदों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, और इस सिलसिले में कुछ जगहों पर ऐसे अफ़गान बशिंदों को भी गिरफ्तार किया गया जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद थी। निगरान हुकूमत को यह ख्याल रखना चाहिए कि किसी ऐसे अफ़गान के साथ ज़्यादती ना हो जिसने पाकिस्तानी कानून नहीं तोड़ा। जो भी किया जाए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए किया जाए। मनशियात फरोशों और स्मगलरों को बिल्कुल माफ़ ना किया जाए, लेकिन बेगुनाह अफ़गानों को जेलों में ठोंस कर पाकिस्तान के दुश्मनों में इजाफा ना किया जाए। याद रखें कि हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान को एशिया का दिल करार दिया। एशिया के दिल में पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ही नफरत भर दी तो ये पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं होगा।